ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम आज बात करेंगे सम्यक शिखर को लेकर के, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जिसकी एक बार भाव सहित वंदना करने से नरक व तिर्यंच गति का बंध नहीं करता है मनुष्य। ऐसे महात्मा तीर्थ क्षेत्र को लेकर के जैन समाज कई दिनों से संघर्ष कर रही है और अब संघर्ष इतना आगे बढ़ गया है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह आंदोलन इस रूप धारण कर लेगा। अब हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, या हमसे क्या भूल हो गई है, इन सब बातों को विराम देते हुए हमें भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य को देखते हुए समग्र जैन समाज को एक एकता के सूत्र में बंध करके हमें समाज का एक एक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य जिसने आंदोलन में सहयोग किया था, उन सबको बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारा भविष्य का क्या रूपरेखा होगी, कि हम अपने तीर्थ सम्यक शिखर, जो हमें हृदय से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है और हमारे जैन समाज का एक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, कि वहां पर किस प्रकार से मद्य मांस मधु की बिक्री न हो। जैन धर्म के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार वहां पर कोई भी आकर के वंदना करे, उनकी आराधना करे, उनकी उपासना करे और उस मधुबन के आसपास में निवास करने वाले उन आदिवासी भाइयों का भी किसी प्रकार से हम शोषण न हो और हम अपने तीर्थ की रक्षा भी कर सकें। प्रशासन हमारे सहयोग में रहे, प्रशासन हमारा सहयोग करता रहे, जो भी सरकारें आए वो तीर्थ क्षेत्र के प्रति समर्पित का भाव रखे और हम भी अपने क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव रखें और भविष्य में वो क्षेत्र एक आध्यात्मिक दृष्टि से महान क्षेत्र बने, जैसा अभी है उससे कहीं अधिक पवित्र निर्मल वो क्षेत्र है। इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, कोई किस प्रकार की पोस्ट कर रहा है, कोई किस प्रकार का वीडियो बना करके डाल रहा है, कोई ऐसे पोस्ट भी कर रहा है कि जिससे माहौल शांत हो जाए, कोई इस प्रकार से भी पोस्ट कर रहा है कि प्रशासन, सरकार और वहां के आदिवासी भाइयों को भड़काया जा सके। कुल मिलाकर के हम शायद अपना संयम खो चुके हैं। हम जिन सिद्धों की बात कर रहे हैं, हम जिन तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, उन तीर्थंकरों ने भी अपना संयम कभी नहीं खोया। हम उनका इतिहास देखें, उनका चरित्र पढ़ें। उन्होंने संयम के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल किया, अपनी भावनाओं को समझा और परमात्मा बन गए। आज हम भी देख रहे हैं कि शिखर जी के प्रति इतना उत्तेजना और आक्रोश हमारे मन में है, पर ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है, क्रोध में आकर के, द्वेष में आकर के कोई भी काम कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमने आंदोलन किया, हमने अच्छी भावों से आंदोलन किया, हमारी भावनाओं में भी ये नहीं था कि वहां के आदिवासी भाइयों को कष्ट हो, तकलीफ हो और उन्हें किसी प्रकार का
बाधाएं पहुंचे उनकी आराधना उपासना करने में भी। पर हमारे आंदोलन को राजनीति रूप देकर के हम कहें, ये वहाँ के नेताओं ने या उन आदिवासी नेताओं ने इस आंदोलन को इस रूप में परिवर्तित कर दिया और ऐसा बनाया गया कि आदिवासियों से ये पहाड़ छीना जा रहा है। विचार करना कि हमने किसी भी रूप में ऐसा हमारा भाव नहीं था, क्योंकि हम महावीर की संतान हैं। महावीर ने दया, करुणा, प्रेम हमें सिखाया है और हम उसी पर चलते हैं। हमारी भावनाओं को जो आहत पहुंची थी कि वहां जूते चप्पल पहन करके और किसी प्रकार का खान पान जो उस पहाड़ पर हो रहा था, उस पहाड़ पर न हो, ये भावना के साथ हमने आंदोलन किया था। हमने आंदोलन इसलिए किया था कि पर्यटन स्थल घोषित न हो, क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित होते ही वहां पर नाना प्रकार के भोग के साधन उपलब्ध होने लग जाएंगे। हमारा उद्देश्य तो यही था। पर राजनीति रंग ऐसा चढ़ा कि राजनीति के चक्कर में ये पूरा का पूरा आंदोलन ही हमारे लिए घातक हो गया। अब उन आदिवासी भाइयों को ये भड़काया गया है कि ये पहाड़ जैनों का हो जाएगा, फिर यहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, तुम्हें भी नहीं पूजने दिया जाएगा, ऐसा उनके अंदर भरा गया है। मैं इस बात से इससे स्पष्ट कह रहा हूं कि कुछ व्यक्ति जो मेरे अपने परिचित थे, कुछ पत्रकार बंधु, कुछ जो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जब वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने गए तो वहां के जो आदिवासी भाइयों ने उन्हें कहा, हो सकता है उन लोगों ने प्रकाशन नहीं किया हो, पर उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारा आंदोलन हमें ही घातक हमारे सिद्ध हो गया है, हमारे विपरीत सिद्ध हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि आदिवासी भाई लोग भी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं कि ये पहाड़ हमारा है, यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी, हमारी परंपराएं हैं। विचार करना कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सोशल मीडिया पर शिखर जी को लेकर के चर्चाएं बंद नहीं कर सकते हैं क्या? हम क्या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से शिखर जी को लेकर के चर्चाएं बंद करके हम एक अपना ऐसा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जहां हम सिर्फ इस बात का समाधान ढूंढने का पुरुषार्थ करें कि भविष्य में शिखर जी क्या होगा, कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उन सभी संस्थाओं को, उन 5 संस्थाएं जिन्होंने एक लेटर जारी किया था कि सम्मेद शिखर की संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर के, वहां के निर्णय को लेकर के तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी, मैं उन कमेटी को भी कहना चाहूंगा। मैं संजय भाई जो विश्व संगठन के हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा। इनके साथ जो हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति जुड़े थे, उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, एक मनन चिंतन करना कि क्या हमारा आंदोलन, हमारी एक गलती हमारे पूरे शिखर जी को संकट में न डाल दे। हमें कानूनी लड़ाई लड़ना है, हम लड़ेंगे, हम सरकार से बात करेंगे, हम प्रशासन से भी बात करेंगे, पर हमें वहां के आसपास आदिवासी भाइयों को किसी प्रकार से उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। विचार करना। अब ये कह रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इससे कहना चाह रहा हूं क्योंकि हम कभी कभी वहां पर जब वंदना करने जाते हैं, हम साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार वंदना करने गए होंगे, पर वो आदिवासी भाई सालों से वहां पर रह रहे हैं। और हो सकता है सारे व्यक्ति खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। उनके संगठन हैं, उनको अपनी राजनीति चलाना है, और के चक्कर में सभी पार्टियां मिलकर के उन आदिवासियों को भड़काएंगी, उन आदिवासियों का सपोर्ट भी करेंगी, क्योंकि स्पष्टता है इस जीवन में कोई बात नहीं कि आने वाले समय में चुनाव होंगे और उनकी वोटों की संख्या उस क्षेत्र में अधिक है। उनके अपनी पार्टियां हैं, वो भड़का करके कैसे भी किसी भी रंग दे करके इस सम्मेद शिखर के मुद्दे को वो अपना वोट बदलना चाहेगी। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें हमारा शिखर जी चाहिए। हमें भूमि नहीं चाहिए, हमें वहां का पवित्रता चाहिए। हम उनके साथ बैठ करके चर्चा करें। मेरा ऐसा मानना है कि इन आदिवासी भाइयों को क्या चाहिए, उनका परिवार का पालन पोषण हो, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए,
उनके बच्चों को छोटा-मोटा व्यापार मिल जाए, यही भावना उन लोगों की होती है। क्या हम सब मिल कर के कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार नहीं कर सकते हैं कि हम उन भाइयों को भी रोज़गार दे दें, आदिवासियों को जो आस-पास रह रहे हैं, उनको ऐसा रोज़गार दें कि वो अपना पेट भर सकें। वह मांस-मछली का त्याग करके अपने आप स्वतः ही शाकाहार खाना खाना प्रारंभ कर दें। मैं ऐसा मानता हूँ, जो परिस्थितियाँ होती है, मैंने भी देखा है लॉकडाउन के समय में, एक व्यक्ति लॉकडाउन के समय पता नहीं कहाँ से पैदल आ रहा था, जयपुर के आगे एक ट्रक ने कुत्ते को कुचल दिया, वह एक व्यक्ति उस कुचले हुए कुत्ते को कच्चा खा रहा था। तो परिस्थितियाँ सबको क्या-क्या सिखा देती हैं हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उनके पास इतना पैसा नहीं हो, क्या पैसे हमें नहीं पता, इतना पैसा नहीं हो या उन्हें वही खाना सस्ता पड़ रहा हो मांसाहार, इससे वो ये खा रहे होंगे। हमें उनकी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, हमें उन्हें जानना पड़ेगा, उनकी आस्थाएँ भी जुड़ी हुई है वहाँ से। हम ये नहीं कहते हैं कि शिखर जी उनका है, पर हम ये तो कह सकते हैं कि शिखर जी सबका है, प्राणी मात्र का है। हम व्यवस्थाएँ हमारे जैन धर्म के अनुसार हो, जैन धर्म की आस्था और विश्वास उस पहाड़ पर ज़्यादा है, सारी व्यवस्थाएँ उस अनुसार हो। उन आदिवासी भाइयों को हम काम देवें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाएँ कि वहाँ पर उन्हें काम मिले, वो भरपेट खाना खा सकें, तो उन्हें फालतू चीज़ों की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी आंदोलन में जाना हो, किसी के साथ लगना हो। क्योंकि जब आदमी कोई काम नहीं होता है, तो उसके साथ 50 बातें जुड़ जाती हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिल कर के एक ऐसा निर्णय करें, हम एक जनमत तैयार करें कि हमें आगे का मास्टर प्लान क्या करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसको काम को कर रही है, करे, हम उसका सहयोग करें। पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी एक बार देश में जितनी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं की एक मीटिंग तो बुलाए, एक मीटिंग तो करे कि अब हमें शिखर जी के लिए क्या करना चाहिए। सर्वा भई तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, पर हमेशा यही होता है कि 5 कमिटियाँ निर्णय करती हैं, बाकी और भी समाज में कई संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों का महत्व दें और उन संगठनों को साथ में लेकर के करें, तो शायद मैं मानता हूँ, मेरी विचार है कि फिर अलग-अलग संगठन अलग-अलग बातें नहीं उठाएगी, अलग-अलग बातें नहीं करेगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी उन सारे संगठनों को काम सौंपे कि शिखर जी को लेकर के आपको ये काम करना है, कोई कमिटियाँ बनाएँ, अलग-अलग कमिटियाँ बनाएँ कि आपको मीडिया का काम देखना है, आपको मंदिरों का काम देखना है, आपको समाज के जोड़ने का काम देखना है, आपको धन एकत्रित करने का काम करना है। एक बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ऐसी पहल करके देखे, क्योंकि अगर अब अभी भी हम ऐसा नहीं कर पाए, तो वो गजट हमारे लिए घातक हो गया, जो हमने 2019 में ध्यान नहीं दिया। 2015-16 का गजट में हमने ध्यान नहीं दिया, जब उन्होंने प्राधिकरण बनाने की बात कही थी। अगर उसी समय हम चेत जाते कि प्राधिकरण बन जाता और उस प्राधिकरण में हम अपने व्यक्तियों को स्थान दे देते, वो प्राधिकरण में नियुक्तियाँ गैर राजनीतिक नियुक्तियाँ हो जाती, प्राधिकरण का अध्यक्ष अगर हमारी समाज से कोई बन जाता, अन्य समाज से भी आ जाते उसमें सदस्य, तो व्यवस्थाओं में हमें तकलीफ नहीं होती।